गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है विवेक गोविल और मैं आज आपके सामने एक साथ में एक जबरदस्त सब्जेक्ट जो कि मॉर्निंग न्यूट्रिशन है उसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। ये एक प्रोग्राम है जो कि वेलनेस रेवोल्यूशन से संबंध रखता है और एक लाइफस्टाइल कम्युनिटी है जो कि वर्ल्ड ओवर काम कर रही है पूरी दुनिया के अंदर पिछले 30-40 सालों से। और एक कम्युनिटी है प्रोफेशनल्स की जो कि अलग अलग प्रोफाइल से हैं, अलग अलग एज ग्रुप से हैं। और इन सब लोगों ने लाइफ के अंदर में पिछले जो 3-4 सालों के अंदर जो चैलेंजेस हुए उनको एक्सपीरियंस किया। और उन्होंने पाया कि ये जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं उसका मेजर जिम्मेदार जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल। वो एपिडेमिक से तो हम पार पा लिए, लेकिन उसके बावजूद आज बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि हम बहुत लोग इस समय हेल्थ चैलेंजेस से पीड़ित हैं। तो उसका मेजर कारण क्या है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। तो आज हम इसी चीज के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आज हम अपने जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस हो रहे हैं उनको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे हम उनसे दूर पा सकते हैं थ्रू आवर मैनेजिंग आवर few basic things. So without taking much of your time, I'll start my presentation. Just allow me to present my slides. Okay. Just, I hope you can see my slides. Fantastic. फ्रेंड्स, आजकल बात लाइफस्टाइल डिजीजेस की काफी होती है। लाइफस्टाइल डिजीजेस से मतलब वो जो ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे अभी हमने पिछले कुछ सालों पहले देखी कि जो हमारे साथ में जो एपिडेमिक आया था, जो कोविड की हम बात कर रहे हैं, वो जो प्रॉब्लम्स थी वो वायरस के थ्रू हुई थी, जिसका कि सॉल्यूशन भी वैक्सीन के थ्रू बड़ी आसानी से ढूंढ लिया गया था। हाँ, नुकसान बहुत हुआ था, नो डाउट अबाउट इट। बट इस समय जो चैलेंज है वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसको कि बड़ा ही साइलेंट किलर के रूप में काम कर रहा है। और दैट इज कॉल्ड एज लाइफस्टाइल डिजीज। और कहा ही जाता है तकरीबन 66 डिजीज ऐसी हैं जो कि बड़ी प्रेवलेंट है, बड़ी कॉमन है, जिनको कि लाइफस्टाइल डिजीजेस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर, बोन्स, गायनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, गट हेल्थ, डाइजेस्टिव एलर्जीज, ब्रेन हेल्थ, थायराइड, ये सब तरह की बोन हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। इनके भी कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई वायरस से रिलेटेड नहीं है। तो इनका सोल्यूशन भी जो है ना, वो मेडिसिन से नहीं हो पाएगा, वो किसी वैक्सीन से नहीं हो पाएगा। उसका सोल्यूशन भी जो है ना वो लाइफस्टाइल से ही हो पाएगा। तो इसीलिए जरूरत है कि इस बात को हम समझें, बिकॉज मेनी टाइम्स वी फील कि वी आर टेकिंग अ टैबलेट, वी आर टेकिंग अ मेडिसिन फॉर समथिंग एंड प्रोबब्ली वी आर गेटिंग क्योर्ड। नो, वी आर नॉट गेटिंग क्योर्ड। हमारी उस समस्या को दबाया जा रहा है, क्योर नहीं किया जा रहा है, और वो अंदर ही अंदर पनप रही है, एक लिविंग टाइम बॉम्ब की तरीके से है। एंड इनफैक्ट होता क्या है कि वो एकदम से जब बस्ट करता है, देन वी जस्ट कीप थिंकिंग व्हाट हैपेंड। तो समय अभी है कि उसका अगर हम अभी ध्यान दें तो डेफिनेटली वी कैन कम टू फाइंड सम सॉल्यूशन टू दिस। ओके। तो अब ये बात है कि भाई हाउ टू ऑप्टिमल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ मतलब कंप्लीट हेल्थ। अब ये कंप्लीट हेल्थ है क्या? कैसे आप फील करेंगे कि भाई आप ऑप्टिमली हेल्दी हैं अपने आप? सबसे बड़ी बात शुरू होती है आपकी डाइट से। आपके किस तरीके से आप क्या खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, और उसमें वो हेल्दी डाइट है या न्यूट्रिशियस डाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डाइट के अंदर में चाहे आप जितना मर्जी हेल्दी खा लीजिए, न्यूट्रिशन जो है आईसीएमआर ने भी कहा है तकरीबन 79% कम हो गया है। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो जो कम हो गया है, मतलब हमारी डाइट के अंदर मुश्किल से 20% ही हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो उसको हम पूरा कहाँ से करें? क्या उसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, बाहर से उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, है ना? और वो जो हम उसको प्रॉपरली उसको उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी, अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी, अपनी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का प्रॉपर मूवमेंट होने के लिए भी, क्या हम अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? कुछ लोग को देखा गया वो या तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर। तो हमारी बॉडी के अंदर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या हम ऑप्टिमली एक्सरसाइज कर रहे हैं? बिकॉज हमने देखा है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो वी ब्रीथ वी एंड व्हेन वी ब्रीथ, तो वो हमारी ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज जो है वो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, चाहे वो योगा के थ्रू हो, वो हमारे कैंसर जैसे तक बीमारियों को दूर कर देता है। क्या हम अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट कर रहे हैं? कितना पानी पी रहे हैं? बिकॉज हमारा जितना भी न्यूट्रिशन हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो कर पा रहा है
वो उस पानी की वजह से फ्लो कर पा रहा है। हमारा जितना टॉक्सिक हमारे शरीर के अंदर में है, जितने टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में, वो फ्लश आउट भी पानी की वजह से ही हो पाते हैं। कितने वाइटामिन हैं जो कि हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, अगर पानी अगर प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगा तो हमारे कई सारे वाइटामिन हमारे को नहीं मिल पाएंगे उस तरीके से। क्या हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं? क्या हम रैशनली सोच रहे हैं? क्या हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं, है ना? या हम प्रॉब्लम के बारे में ही ज्यादा सोच रहे हैं? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमको स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही है। इन सब चीजों में कॉमन डिनोमिनेटर है, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से हो ये रहा है कि वी ऑलवेज की फील सिक, वी आर लो एनर्जी हम लोग फील करते हैं। और कहीं ना कहीं हम डिजीज ग्रस्त हो जाते हैं। डिजीज मतलब एब्सेंस ऑफ ईज इज बीइंग इन डिजीज। तो अब इस सिकनेस को बीट करने का तरीका क्या है? वो तरीका यही है कि हम अपने आप को इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर में चेक करें, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। अब सवाल ये होता है कि अपने हमारे इम्यून सिस्टम को रोक क्या रहा है? हमारे इम्यून सिस्टम को रोक रहा है बार बार उसके सिम्टम्स यही हैं कि बार बार तबीयत खराब होना, जरा सीजन चेंज हो रहा है, तबीयत कुछ भी हो जाता है, नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, छोटे छोटे अननोन एक और हमारे को हो रहे हैं, प्रॉब्लम इंडाइजेशन हमारे को हो रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये स्टार्टिंग है कि हमारा वी आर नॉट एट ईज। डिजीजेस कहीं ना कहीं हो रही है। स्ट्रेस तो मेजर मेजर कारण है ही है। हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है। अब टाइम की कमी के लिए बहुत लोग कहते हैं साहब क्या करें, समय ही नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि सिकनेस के लिए जो है ना, वो समय आपसे मांग लेगा। सिकनेस जो आपसे समय मांग लेगी और आपको देना पड़ेगा उस समय। सो इट इज बेटर कि अभी वॉलंटरीली आप अपनी एक्सरसाइज के लिए समय दे दीजिए, है ना? आपके न्यूट्रिएंट्स के अंदर में हमको क्या नॉलेज है, क्या हमें इंफॉर्मेशन है कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? बिकॉज बॉडी जो है वो खाना नहीं पहचानता है, वो तो बस यही देख रहा है साहब उसमें आप मेरे को न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं, माइक्रो कितना दे रहे हैं, माइक्रो कितना दे रहे हैं। अभी हम इस बारे में और बात करेंगे इसके अंदर में कि बिकॉज हमारा जो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर में जो भी कुछ जा रहा है ना, वो हमारा जो कोर है हमारा, दैट इज आवर सेल। हमारा पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हम सबको मालूम है। और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। सेल से ही हमारे टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ही हमारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, और उसी से ही हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। अगर हमारा सेल हेल्थी होगा, हम जो भी कुछ खा रहे हैं अपने शरीर के अंदर में, जो भी कुछ लेके जा रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर वो सही क्वांटिटी के अंदर में सही तरीके से अगर वो जा पा रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा सेल स्ट्रांग होगा। और जब हमारा सेल स्ट्रांग होगा तो उसके स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी, और वो हमें प्रिवेंट कर सकेगा फ्रॉम डिजीज से। प्रॉपर एनर्जी हमारे को महसूस करेगी, बिकॉज आवर सेल इज एनर्जाइज्ड। हमारे सेल एनर्जाइज हैं तो हमारे ऑर्गन्स एनर्जाइज हैं, और हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम कर पा रहा है। वाइटैलिटी के साथ में हम काम कर सकेंगे। और वो इनफैक्ट हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी सारी सब तरह के एक्सटर्नल अटैक्स को, वो बीमारियों को हमसे दूर रख सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीजों का ध्यान। अभी हो ये रहा है कि सब ख्याल करने के बावजूद भी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जैसे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हमारे, दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, कई सारी जो चीजें हैं जो कि हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एसिडिटी की ही अगर हम बात करें तो हम जो ऐसे एंटासिड लेते हैं, वो एंटासिड अगर हम रेगुलरली ले रहे हैं, बिकॉज दैट इज रिच एल्यूमिनियम कंटेंट, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और खराब कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स और बहुत ज्यादा है। हमारा कुकिंग मेथड बदल गया है लाइफ अर्बनाइजेशन के अंदर में। The utensils what we are using out here, the way we are cooking food right now out here, उसमें न्यूट्रिशन मर रहा है, प्लस इट इज कंटेमिनेट कर रहा है हमारे खाने को उल्टा और ज्यादा। और अल्टीमेटली रिजल्ट ही उसका हो रहा है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्पेयर हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी वजह से इम्पेयर हो रहा है। और ये हो इसलिए रहा है बिकॉज शायद हम इस अपनी रोज की आपाधापी के अंदर में, इतने हेक्टिक स्केड्यूल के अंदर में, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, हमें लैक ऑफ नॉलेज हो रहा है। या जो भी कुछ नॉलेज है वो हियर से पे है, वो फ्री की नॉलेज मिल रही है, गूगल से, व्हाट्सएप से, आपके आसपास के सराउंडिंग्स। एंड अल्टीमेटली व्हाट इट हैपेंस इज कि ये हमारी सेल्यूलर हेल्थ के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब हमारे सेल को वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो जो सेल है वो रोग सेल बन जाता है। मतलब वो एक ऐसा सेल बन जाता है जो कि फ्री रेडिकल क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर हम एक सेब को जब काटते हैं, ऑक्सीजन उसके ऊपर में क्या इफेक्ट ये होता है कि वो बड़ी जल्दी लाल हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। और वही चीज हमारे सेल के साथ में होती है, वो जंग खाने लग जाता है, जैसे एक लोहा होता है। हमारा इंटरनल सेल खराब हो जाता है, और वो क्या करते हैं, चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, वो आसपास के और सेल्स को भी खराब करना शुरू कर देता है।
and that leads to stress in our that particular part of our body, that particular part of our organ, and that particular part of our system. Or ultimately, then it deals into it becomes a disease actually. और होता क्या है कि वहीं से ही फिर साइकिल हमारी खराब हो जाती है. सो अल्टीमेटली द कोर थिंग स्टार्ट फ्रॉम, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही हो, चाहे डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, बोन्स की है, गायनी है, हार्मोनल है, थायराइड है, गट हेल्थ है, एलर्जीज है, ब्रेन हेल्थ है, स्किन की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसका मेजर फैक्टर आप समझ लीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, it is due to free radicals, it is properly basically because of improper nutrition of our lifestyle. तो अल्टीमेटली इनका क्योर जो है वो दवाइयां नहीं है. तो उनको जरूरत इस बात की है कि अगर हम उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही अगर हम अपने आप को रोक लें, अपने लाइफस्टाइल को रिमॉडिफाई कर लें, तो बहुत अच्छा होगा. अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस ट्रैप. ओके, सो बहुत पहले कहा गया, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विद क्योर विद एंड प्रिवेंट विद डिजीज विद न्यूट्रिशन. मतलब हमारा खाना ही हमारा दवाई होगा, हमारी मेडिसिन होगी. तो लोग अब डॉक्टर्स भी इस बात को कहने लगे, भाई अपने खाने को ठीक कीजिए, खाने को ठीक. तो अब शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? एक तो चीज जो समझने की जरूरी बात है, बिकॉज आजकल फ्री नॉलेज जो मिलने लगी उसमें बड़ा दिक्कत हो गया है कि आज सबके लिए सब चीज होने लगी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सबका ब्लड ग्रुप अलग है, सबका वर्क पैटर्न अलग है, सबकी टेंडेंसीज अलग है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अलग है उनकी, बेसिकली डिस्पोजिशन अलग है. बेसिकली ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि हमें पहले अपने शरीर को पहचानना है, समझना है. वी नीड टू नो आवर बॉडी, आवर स्ट्रक्चर, आवर नीड्स, उसको समझने की जरूरत है. और उसको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम जो है बड़ा हेल्प करता है यहाँ पे, बिकॉज यू गेट अ कोच आउट हियर जो आपको मदद करते हैं इन सब चीजों के अंदर. वो बताते हैं आपके भाई आपका ब्लड ग्रुप के हिसाब से क्या है, और आपकी क्या नीड है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एंड फिर आपके लिए क्या सही एक्सरसाइजेस क्या है, इसको भी सब जानने की जरूरत. फिर न्यूट्रिशन की जो हमने बात करी, ये बहुत ही एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है ये. तो ये एक आम नॉलेज से काम नहीं चलेगा, इसके लिए यू नीड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑल्सो. लेकिन सिंपल शब्दों के अंदर वो आपका कोच आपको यहाँ पे देगा, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्या नहीं खाना है. और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहिए कि साहब एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक. तो जब ये एटीट्यूड हमारा होता है तब शायद बातें ज्यादा क्लियर होती है हमको. तो आइए समझते हैं. सबसे पहली चीज तो हमने डाइट की बात करी कि डाइट होती क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है क्या. इसको हम दो तीन पार्टों में बांट सकते हैं. सबसे पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मतलब जो ज्यादा, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है. कार्बोहाइड्रेट पहले लिखा गया है डेफिनेटली बिकॉज इट गिव्स अस द एनर्जी, लेकिन इसको भी गलत तरीके से समझा जा रहा है. कार्बोहाइड्रेट इनफैक्ट क्या होता है कि एक सीमित मात्रा में चाहिए होता है, प्रोटीन एक्चुअली ज्यादा चाहिए होता है राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, बिकॉज हमारे मेजरली फंक्शन जो है वो प्रोटीन की वजह से हो पा रहे हैं. इवन कार्बोहाइड्रेट असिमिलेशन भी जो है वो प्रोटीन की वजह से हो पा रहा है. लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि प्रोटीन कम खा रहे हैं हम और कार्बोहाइड्रेट 3-4 गुना ज्यादा खा रहे हैं. फैट के अंदर में गुड फैट बैड फैट की बात कर रहे हैं कि वो कितना होता है, तो वो हम कौन सा होते हैं, ये सारा कुछ बताया जाता है, जानकारी होनी चाहिए. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये थोड़े चाहिए होते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है. वाइटामिन एंड मिनरल्स, बिकॉज ये हमारे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम को केटर करने के लिए, अलग अलग पार्ट्स के लिए बहुत जरूरी है वाइटामिन एंड मिनरल्स. एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो नेचुरल है, वो नेचुरल सोर्सेज को ही पहचानता है, सिंथेटिक को नहीं है पहचानता, या आर्टिफिशियल को नहीं पहचानता है. आज हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं ऑन सिंथेटिक्स एंड आर्टिफिशियल के ऊपर. हेल्थ पॉइंट प्रोग्राम जो है ये 45 डेज का एक साइकिल है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रैक्टिकल वे में मिलती है, साइंटिफिक वे में मिलती है, एक कोच के थ्रू मिलती है. और इस प्रोसेस के अंदर में हम ये सारे बेनिफिट्स गेन करना सीखते भी हैं इसके अंदर में. तो सप्लीमेंटेशन की जो हमने बात की वो इसीलिए कही क्योंकि जो हमको जो आउटसोर्स करना है वो किस तरीके से करना है, बिकॉज हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे को इस समय इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि हमें, लेकिन हम हैं समझते हैं नेचुरल चीजों को. तो हमें अपनी हवा, पानी और खाने के अंदर में सब चीजों में जो कंटेमिनेशन है, जो पॉल्यूशन है, उसको काउंटर करना है विद प्रॉपर सप्लीमेंटेशन. और वो आउटसोर्स ही करना पड़ेगा बिकॉज अपने खाने से वो नहीं मिल रहा है. प्लांट सोर्स की हम बात कर रहे थे तो ये सारी चीजें हमको प्लांट से मिलती हैं. वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, कार्टिनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जितने मिनरल्स हैं ये हमारे को जमीन से, प्लांट सोर्स से ही मिल पाते हैं. फाइटोन्यूट्रिएंट्स के फायदे क्या हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स. अभी हमने फ्री रेडिकल की बात करी थी जो
ऐसे हमारे जो सेल्स हैं जो खराब हो गए हैं, जो कैंसर तक क्रिएट कर देते हैं, इनको स्टार्टिंग में ही कैसे रोका जा सकता है? वो रोका जा सकता है थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे वो सेल होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को मारते हैं। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि विटामिन सी बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन हमें कहा जाता है कि साहब आंवला से और साइट्रस फ्रूट से हमें मिलता है ना। तो क्यों हम सुबह सुबह रिकमेंड करते थे, हमको शुरू से कहा गया कि साहब आप इनका सेवन कीजिए, बिकॉज दे आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उससे हमारा पूरा सिस्टम उससे ठीक होता था। लेकिन आज के टाइम के अंदर में हमें वो नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो हमें मालूम ही नहीं कि वो उनमें एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट्स कितने, बिकॉज वो कोल्ड स्टोरेज के हैं, उसमें खुद ही पेस्टिसाइड कितना, इसके बारे में कंट्रोल नहीं। डिटॉक्स करता है हमारे सिस्टम को, जितना भी टॉक्सिक्स हमारे शरीर के अंदर में है, अगर हम सुबह सुबह लेते हैं तो वो डिटॉक्स करता है ना। हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर में, जो हमारे में सूजन आ रही है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल, जितना पॉल्यूशन जितना ये चल रहा है, उसको काउंटर करने में मदद करता है। और सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्फ्लेमेशन की ही वजह से है। हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, और सेल को बेहतर करता है, सेल को एनर्जाइज करता है। एंड डेफिनेटली सेल का काम ही ये है एनर्जी प्रोड्यूस करना और रिप्रोड्यूस करना। एक सेल जब अच्छा होगा तो रिप्रोड्यूस भी एक अच्छा ही सेल कर पाएगा। इसलिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज की बात कर रहा हूँ कि हमारे वेलनेस सॉल्यूशन, जरूरी नहीं कि आप ये देखें कि साहब इनमें से प्रॉब्लम मेरे को है या नहीं। बात यह है कि अगर आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आने वाले भविष्य के अंदर में ये सारी प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रही हैं। बोन जॉइंट हेल्थ, डिटॉक्स, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, डायबिटीज है, वुमेन्स की जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों के साथ में जितना देखा जा रहा है आज कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैट लॉस का चैलेंज, गट हेल्थ, ये सारे चैलेंजेस जो हैं अगर हम अपने ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सामने हमारे सामने आ। वेट की अगर बात करें तो देखा ये गया है कि वेट इस समय हर एक इंसान 4 5 10 किलो तो मेरी हालत के अंदर में वो अपने ऊपर में लेके चल ही रहा है। और वेट ही जो है मेजर कारण है, वो कैंसर तक को क्रिएट कर रहा है। वाई रीजन में अगर देखें तो समझने की बात यह है कि वेट बढ़ ही क्यों रहा, कहीं ना कहीं चूक हो रही है जिसकी वजह से हो रही है, एंड दैट विल अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो इसलिए हेल्थ पॉइंट जो है बहुत ही बारीकी से, आपको बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन आपके बेसिक्स को ठीक करता है, हमें हेल्दी होने में मदद करता है। वो किस तरीके से होगा? प्रॉपर स्लीप लीजिए। अगर हम नींद अच्छी ले रहे हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो रिलैक्स हो रहा है, हमारा स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत कम हो रहा है, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, हमारे न्यूट्रिएंट सही तरीके से एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं अगर वो हम ले रहे हैं तो। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक हो रहा है, हमारा मस्कुलर एक्टिविटी ठीक हो रही है, हमारी बोन हेल्थ हमारी अच्छी हो रही है, और वो जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो अल्टीमेटली सर्कुलेट हो पाते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर में, एंड देन इट ओवरऑल इट क्रिएट्स अ हेल्दी बॉडी फॉर अस। पॉजिटिव थिंकिंग डेफिनेटली इट हेल्प्स आल्सो इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका हमारी गट से और हमारी ब्रेन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन को हम देखें, ये साइंटिफिकली जरूरी है। साइंटिफिकली का मतलब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज स्पेसिफिक होना जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। अंदाजे से काम नहीं चलेगा कि हाँ नहीं हमने ये रोटी खा ली, नहीं हम तो बादाम खा रहे हैं, लेकिन उसमें हमको मिल क्या रहा है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं। हम तो अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत के लिए हम यहाँ पर जो बात करते हैं, आपके कोच जो है वो क्या कर, वो आपके साथ बैठते हैं और आपको मदद करते हैं कि आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप सबसे पहले अपनी बॉडी को जानिए, अपनी अपनी दिनचर्या को जानिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर में क्या रेगुलर आप खाना खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा गैप्स हो रहे हो, बॉडी को ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को खाना कब मिलना है कब नहीं मिलना है। सो दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द फूड प्रॉपरली, बिकॉज हमारी बॉडी का भी एक अपना सर्काडियम रिदम होता है, एक रिदम होता है जिसका क्या, हम ऐसा तो नहीं कि हमको रिदम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हमारी जो भोजन है, जो हमारा जो खाना है उसके अंदर में, अभी हमने प्लांट बेस्ड की बात की, उसमें वेजिटेबल्स कितनी सर्विंग्स आ रही, क्योंकि वेजिटेबल्स ही तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो आ कितने रहे हैं उसके अंदर में, और वो प्रॉपर सही तरीके से आ भी रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। पानी हमने कितना पिया है, हम अपने आप को हाइड्रेट कितना, क्योंकि कहा ही जाता है कि 2.5 3 4 लीटर पानी तो कम से कम पीना ही पीना चाहिए, अदरवाइज आपके टॉक्सिक्स रिलीज नहीं हो पा रहे और न्यूट्रिएंट्स भी सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। आपने अपने प्रोटीन डाइट के अंदर कितना ख्याल रखा, आरडीए क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, क्या आपको मालूम है कि आपको दिन का कितना प्रोटीन लेना है ना? क्या आपने उसको लिया, आपने अपनी दिन की शुरुआत किस तरीके से की, बिकॉज जब आप सुबह उठ रहे हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन टैंक जो है वो खाली हो चुका है,
रात भर आपके शरीर ने काम किया है, वो एनर्जी जो थी, वो एंजाइम जो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए चाहिए थे, रात का खाना खाने के लिए जो एंजाइम चाहिए थे, वो सारा प्रोटीन से बना है और प्रोटीन खर्च कर चुका है। तो आप अपने शरीर में सुबह सुबह क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, पूरे दिन में कितना डाल रहे हैं, आपने वो पूरा प्रॉपर किया क्या, है ना। इस बारे में अपने आप से सवाल कीजिए, जानकारी लीजिए। आप ये पहली चीज जानिए कि आपको उसके बारे में जानकारी है भी कि नहीं है, और उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन द फूड, बिकॉज हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बिकॉज कई बार हम खाना उस पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं रादर देन कि भाई ये जानते हुए कि नहीं मेरे बॉडी को क्या चाहिए। आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स यानी, बिकॉज अल्टीमेटली यही एक जो है चीज है, ये मैटर करेगा आपकी गट हेल्थ के ऊपर में, और उससे रिलेटेड आपकी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, जॉइंट, और जितनी भी चैलेंजेस। बिकॉज ये नॉलेज होना या ये इंफॉर्मेशन खुद को होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका कोच आपके साथ में आपसे पूछा तो प्लीज कोऑपरेट विद देम, उनको ये जानकारी दीजिए, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू प्रोग्राम, क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 30-40 डेज। ओके। अब यहाँ पे प्रिपरेशन डेज किस तरीके से हो रही है, पहला 5 दिन जो है वो प्रिपरेशन डेज होता है, बिकॉज आपको एक्लेमेटाइज करना है। आप जो हमने रिदम की बात करी, एक सर्काडियन रिदम की बात करी, हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे कि वो कैसे क्रिएट की जाती है। बिकॉज वहां पर आपका जो कोच है वो आपसे पूछेंगे, आपके जान आपके रिकॉर्ड लेंगे सब चीजों के, आपका नाम, आपकी एज, आपका एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमको मालूम होता है तो हमें अपना रीचिंग डेस्टिनेशन पॉइंट भी मालूम होता है, फाइनल पॉइंट पे हमें कहाँ पहुंचना है ये भी हमें मालूम होता है। आपका बीएमआई क्या है, प्रोपोर्शन टू योर हाइट, योर व्हाट इज द वेट बैलेंस, बॉडी फैट कितना, विसरल फैट, आपका इंटरनल फैट कितना है जो नहीं दिख रहा है सर, जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। आपकी बॉडी एज कितनी है, बिकॉज बॉडी एज इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज हमारी जो फिजिकल एज है जो पेपर पे लिखी है उसके मुकाबले हमारी बॉडी किस तरीके से परफॉर्म करी है और हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, दैट इज द गोल, है ना। क्या मेडिकेशन चल रही है उसके हिसाब से। तो हम वो ये सारी चीजें हमको आज मेजर देखनी है, शुरुआत करनी है। बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, जब इस साइकिल को जब हम कंप्लीट करेंगे उस समय हम इन्हीं पैरामीटर्स को चेक करेंगे, एंड दैट विल एनालाइज कि हमने क्या ग्रोथ लाए हैं, हमारी मेडिकेशन रिड्यूस हुई है कि नहीं। बिकॉज इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है to make you help you make get rid of these medicines and make you healthy in every way। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों की बात किया गया कि भाई खाना छोड़ना नहीं है, खाना खाना है। और खाना खाने से पहले जरूर ये देखना है कि आप अपना प्रोटीन डाइट ले रहे हो कि नहीं, बिकॉज प्रोटीन इज गोइंग टू क्रिएट दोज एंजाइम्स व्हिच विल हेल्प यू टू मेटाबोलाइज, टू डाइजेस्ट दैट थिंग। तो ये इस तरीके से ये कुछ चीजें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। ये कोच आपको बैठ के आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। फेज 3 जो होता है आपका मेटाबॉलिज्म होता है, जहां पर कि आपकी आपके जितने भी न्यूट्रिएंट इनटेक है उसको बैलेंस किया जाता है। फैट लॉस मोड के अंदर में हम आते हैं यहाँ पे, बिकॉज जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली इट रिजल्ट टू फैट लॉस, आपके फैट सेल्स रिड्यूस होते हैं और आप वेट को जो ऑप्टिमम वेट की तरफ होते हैं उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और फिर हमारा जो फूड है वो उसके अंदर में गाइड करता है। एंड देन वी गेट इन टू दी, हमने ये देखा है कि 90 डेज का एक प्रोग्राम हम लेके चलते हैं जिसको कि हम 40-45 डेज में ब्रेक करते हैं, और टोटल एनालिसिस चलता है कि किस तरीके से हाउ इज आवर बॉडी परफॉर्मिंग एंड हाउ आर वी परफॉर्मिंग। एंड देन व्हेन वी सी द बेनिफिट कि भाई हमने अगर 3-4 वजन भी कम किलो भी वजन किया, या हमारी मेडिकेशन रिड्यूस हुई, या हमारे पैरामीटर्स ठीक हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए 25-30 किलो अगर किसी को वजन कम करना है और पैरामीटर्स इतने बिगड़े हुए हैं, तो वो 90 दिन के अंदर में तो होंगे नहीं, ना करने चाहिए। तो व्हाट वी रिकमेंड इज दैट कि लाइक आप इसी साइकिल को रिपीट करते रहिए। और देखा ये गया जिन्होंने साल भर के अंदर में भी इसको रिपीट किया और इन सिंपल सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया, तो साल भर के अंदर में आप देखेंगे कि यू हैव अचीव्ड योर गोल, योर ऑप्टिमम हेल्थ जो आपकी थी वो आपको वहां पे अचीव कर ली। एंड दैट इज सो फैंटास्टिक। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको 30-40 किलो वजन ज्यादा है और साल भर बाद अगर वो रिड्यूस कर लेते, जो कि अभी तक इम्पॉसिबल नजर आता था, जितने भी आपकी कंडीशंस थी वो एकदम रिवर्स कर गई हैं आपको, एंड यू आर एंजॉइंग फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। कैसा महसूस करेंगे आप उस समय, है ना। तो ये हेल्थ पॉइंट प्रोग्राम जो है ना, इसकी खास बात यही है कि ये बड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक है, ये साइंटिफिक है, ये अंदाजे में बात नहीं कर रहा है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम करता है, फास्ट रिजल्ट्स देता है। 90 डेज का प्रोग्राम है, लेकिन उसको भी हमने बांट दिया है 30 डेज के अंदर में, 5-5 दिन के अंदर में हम इसको एवेलुएट करते रहते हैं। इजी टू फॉलो है, बिकॉज एक कोच है आपके साथ में, एक कम्युनिटी की तरह से काम कर रहे हैं आपके साथ में।
इंटरफेयर नहीं करता आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए, लेकिन एक जिंदगी भर की आपको एक लर्निंग मिलती है यहाँ पे कि सही तरीका क्या है जीने का। साइंस बेस्ड हमने बात करी, और यहाँ पे कोई हंगर की चिंता नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि आपकी क्रेविंग्स को ही हम केटर कर रहे हैं। जो जिस वजह से क्रेविंग हो रही है, जिस वजह से भूख लग रही है, उसी को ही तो हम केटर कर रहे हैं। और हमेशा आपको एक सटाइटी फीलिंग आपको रहती है, एक फुलनेस की फीलिंग रहती है, बिकॉज आप अपना प्रोटीन इंटेक प्रॉपर कर रहे हैं। वी हम अपने जितने भी जो हमारे जो फूड है, हम अब उसके साथ एक बैलेंस बना रहे हैं। हमारे को जो चाहिए, जितना चाहिए, हम उसको ख्याल रख रहे हैं, और हमारा एक बैलेंस फूड हो रहा है। और दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव अस अ वंडरफुल हेल्थ, वंडरफुल स्किन, वंडरफुल लुक, वंडरफुल, और एक अपीयरेंस आपका बदल जाता है इसकी वजह से। एंड दिस इज द मोस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन दिस। ओके, तो मकसद यही है साहब कि हम अपनी लाइफ का ख्याल करें, बिकॉज ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी बॉडी है। It is our responsibility to take care of our health, you know. So with this, I come to the end of this presentation. I am sure कि like आपको ये प्रोग्राम आज का अच्छा लगा होगा। हम हर रोज सुबह 7 o'clock, रात को 8 o'clock पे हम लोग बात करते हैं, कोई ना कोई नई नई चीज़ों के प्रोग्राम्स के, चैलेंजेस के बारे में हम बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। और आपको कई बार हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इससे बेनिफिट लिया है, एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। कई बार कई पैनल के डॉक्टर्स का भी हम आपको यहाँ पे इंटरव्यू सुनाएंगे कि उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर में इसके बारे में बात करी। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आप अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में और लिंक चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे मांग सकते हैं इसके लिंक्स, यू नो। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली देखा ये गया है कि अकेले नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम एक कम्युनिटी के साथ में होते हैं, एक एनवायरमेंट में होते हैं, तो हम बड़े से बड़े रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। विद दिस आई टेक यू लीव। बाय बाय, गुड डे।